स्टार्ट किए पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम बात करेंगे किस पर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लेते हैं यहाँ पे कोई बहुत दूर है तो उसे मैं इन्फिनिटी मान लेते हैं। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास एक टेस्ट चार्ज था Q0। एक टेस्ट चार्ज कितना लिया? Q0। अब मैं इसको उठा करके इन्फिनिटी से बिना एक्सेलरेट किए, विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि जितना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स लगेगा। अगर मेरा पॉजिटिव Q0 है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज होगा तो उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर है, इस चार्ज को मुझे लाना है तो इस जो फील्ड है उस पे लगने वाला जो फोर्स, फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स है, उसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? एक वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा और वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि फोर्स लगा कर क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट करना ना। तो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर था, फिर ए से मैं उसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बी पर लाना है, तो बी पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में सिंपल समझें, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सबसे पहले डिफरेंस की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले करते हैं पोटेंशियल की बात, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है? किसी पॉइंट का, तो पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का होगा ध्यान में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा किसका होगा? दो पॉइंट का। क्योंकि डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर दो लोगों के बीच में होना। एक लोगों में को क्या अंतर नहीं ना। जब भी हम कहेंगे चलो अतुल और हर्ष में क्या अंतर है, वैसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही जो है बातें करने में माहिर हैं, बदमाशी करने में माहिर। हाँ क्लियर है? तो चलो अब बात कर रहे हैं हम कि मान लेते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी काम करना पड़ेगा, वर्क डन, इन्फिनिटी से जहाँ तक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने में जितना काम करना पड़ेगा, उसे ही उस पॉइंट का क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल। यानी द वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? उस पॉइंट पे इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा, जितना वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को, उसी काम को हम लोग बोलेंगे क्या? पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? एक पॉइंट का होगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दो पॉइंट का होगा। तो हम लोग एक पहले एक पोटेंशियल टिप समझ लेते हैं। तो डिफिनीशन एक बार लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? द वर्क डन in bringing the work done in bringing a positive net charge, the work done in bringing a positive net charge from infinity to a point, from infinity to a point in electric field, to a point in electric field is known as, is called potential of that point, is called potential of that point। यानी कि अगर हम फार्मूले की बात करें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, और V पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? यस, यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन चार्ज। क्योंकि हमें चार्ज से हमने डिवाइड क्यों किया? मैंने टोटल मान लेते Q अमाउंट ऑफ चार्ज लेके आया, तो मुझे यूनिट अमाउंट पे चाहिए था, यूनिट पे चाहिए था। यूनिट का मतलब चार्ज से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट चार्ज पर कितना वर्क डन हुआ ये निकल रहा। V इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q नॉट, Q नॉट और Q जो भी कह रहे हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट कह रहे हैं, या V इज इक्वल टू W बाई Q। फैमिली Q नॉट ना करके आप Q ही लिखते हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो ये है आपका पोटेंशियल। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव नेट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पे
हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, जितना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट चार्ज पर, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो V इज इक्वल टू होता है W/Q। साथ साथ बात कर लेते हैं SI यूनिट का। तो SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट, जूल पर कूलाम। अगर देखा था यही होगा ना, जूल पर कूलाम होगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट। वोल्ट वाले साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पर हम लोग इसका पोटेंशियल का जो नाम रखे हैं वोल्ट, अलेक्जेंडर वोल्ट नाम था उनका, तो उन्हीं के नाम पे हम लोग रखे हैं क्या, वोल्ट। क्लियर है, इरेज कर दें। आई थिंक पोटेंशियल समझ में आ गया, पोटेंशियल क्लियर है कि क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जितना काम करना पड़ेगा यूनिट चार्ज पर, हमेशा टोटल चार्ज पर नहीं, कितना, यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज। सिंपली आप कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस दो हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल अपना तो है P1, दूसरा पॉइंट है ये B, इसका पोटेंशियल है B2। अब मेरा चार्ज एक है Q0, टेस्ट चार्ज है, और फिर चार्ज Q0 है। अगर हम Q0 को A से B तक लेके जाएं या B से A तक लेके जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, और फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं ना, काम कहते हैं। इसका मतलब कि the work done to carry a positive net charge from one point to the other point is known as potential difference between these two points. The work done to carry a positive net charge from one point to the other point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा यूनिट चार्ज पर, ये ध्यान रहे हमेशा क्या होगा, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, उस काम को हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये रहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फोर्स लगेगा ना इस पर चार्ज पर, तो ये भी ध्यान रखो। डिफिनेशन इसका हो जाएगा द वर्क डन in bringing यहाँ से पास कर दीजिएगा, पास हो गया। The work done in bringing, the work done to carry, ऐसा भी लिख सकते हैं, the work done to carry a positive net charge, the work done to carry a, यहाँ पे नीचे लिखना है a positive net charge, the work done to carry a positive net charge from one point to other point, from one point to other point in electric field, in electric field is called potential difference, is called potential difference between these two points, potential difference between these two points, between क्या, the work done to carry a positive net charge from one point to other point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम लोग V से ही डिनोट करते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये भी वर्क डन ही होगा, WAB, हम ऐसे कुछ लिख देते हैं, A to B मान लेते हैं, A से B ले जा रहे हैं चार्ज को, तो V इक्वल टू क्या, WAB/Q। अगर मैं Q चार्ज को लेके जा रहा हूँ
ए से बी तक, तो क्यू यूनिट चार्ज अगर नहीं है तो क्यू से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, ताकि यूनिट चार्ज पे वर्क डन जो है यूनिट चार्ज पे निकल के आ जाए। तो V इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा सा क्लियर और डिटेल में जाना चाहें इसे और डिटेल में हम कर सकते हैं। क्या हो गया? नो डेफिनेशन हो गया। द वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक पॉइंट का क्या होता है? सिर्फ पोटेंशियल। क्लियर? थोड़ा सा अगर इसे और क्लियर समझना चाहें, जैसे T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, VA माइनस VB। अगर इसे और थोड़ा सा डिटेल में जाए तो हम इसे लिख सकते हैं W इनफाइनाइट टू A अपॉन Q माइनस W इनफाइनाइट टू B अपॉन Q। यही नहीं होगा? वर्क डन टू कैरी अब चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू A ना, इनफाइनाइट से A तक लाने में वो हो जाएगा VA, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट VA, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A, और वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B विल बी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। यही होगा ना यूनिट चार्ज। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट A अपॉन Q माइनस W इनफाइनाइट B अपॉन Q। इसका मतलब क्या हुआ? W इनफाइनाइट A का मतलब क्या हुआ? वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A, क्योंकि VA ही होगा ना किसी पॉइंट का। VA क्या एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल इस तरह से होगा। इसको इतना भी लिख लीजिए आगे, R करके लिखिए V इक्वल टू R करके लीजिए V इक्वल टू VA माइनस VB, या V इक्वल टू V इनफाइनाइट A अपॉन Q माइनस V इनफाइनाइट B अपॉन Q। बता रहा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात करें हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, दैट इज इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द लेंथ वेक्टर। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर डीएल के स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इट गिव्स द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। और पॉजिटिव यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जिस तरह से हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ते थे E डॉट ds, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर गिव्स द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है, E डॉट ds क्या देता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, जबकि E डॉट dl जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहे कि आपको पोटेंशियल निकालना हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और dl पता हो तो उसके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का निकल जाएगा। क्लियर है ना? दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। एक न्यूमेरिकल होगा करेंगे, लेकिन उस पर अभी हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। बात कर रहे हैं हम, मान लेते हैं कि चार्ज मेरे पास ये एक चार्ज है Q0 प्लस Q0 और इसको मैं A पॉइंट से B तक ले जाना है। मैं चार पाथ को एक्वायर कर रहा हूँ। मैं पाथ A से लेकर के घूमते हुए जा रहा हूँ, या फिर पाथ 2 से, पाथ 1 ये था, ये पाथ 2 से लेके गया, फिर पाथ 3 से लेकर के गया और पाथ 4 से लेके गया। तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? किसमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा? इस पाथ से लेके जाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। पहले वाले में ज्यादा डिस्टेंस आपको दिख रही है, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या? A टू B। तो जरा देखा जाए, ये जो वर्क डन होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो पाथ 1 से लेके जाओ, चाहे पाथ 2 से, पाथ 3 से या पाथ 4, किसी भी पाथ से चार्ज को लेके जाओ A टू B, तो वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आई? वर्क डन क्या हो जाएगा? सेम होगा। तो ये ध्यान है, इसको नोट कर लीजिए, इस फिगर को बना लीजिए।
हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मान लेते हैं मेरा प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, ओ पॉइंट पर है, मुझे इलेक्ट्रिक इसके कारण ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने यही कहा था कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, यूनिट चार्ज को क्यू नॉट को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की देखा जाए तो ई की डायरेक्शन इधर होगा, हमारा जो वर्क डन होगा कुछ इस तरह से काम करेगा, यहाँ से लाना है इनफाइनाइट से हमें आर तक लेके आना है। यस, क्लियर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ई डॉट डी एल जो होता है, या ई डॉट यहाँ डी आर हम लिखते हैं, ई डॉट डी एल या ई डॉट डी आर जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन बताता है किसी चार्ज को लाने में। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ई डॉट डी आर, यहाँ पे देखा जाए ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर जो लेंथ है उसके दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट में है, यानी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई डी आर cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं और ई की वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² dr। इस तरह से देखा जाए Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट बाहर कर लिया, ये हो जाएगा 1/r² dr। r² 1/r² को लिख सकते हैं r⁻² dr। अब इंटीग्रेशन में जरा देखा जाए, इंटीग्रेशन में x⁻n dx की वैल्यू होती है x⁻n+1/n+1। तो ये r⁻² है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1/-1। इस माइनस को हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो v=q/4 पाई एप्सिलॉन 1/r इंफिनिटी टू r हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1/r माइनस 1/इंफिनिटी हो जाएगा। 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितना हो गई, 0 हो गई। इस तरह से ये हो जाएगा v=1/4 पाई एप्सिलॉन q/r। क्लियर है। तो ये रहा आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो जब भी कोई पॉइंट चार्ज होगा उसके कारण जो पोटेंशियल मुझे लिखना होगा, सीधे ये फार्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r।